वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस की सीरीज कुछ पुराने पेपर्स के साथ। तो एक क्वेश्चन है दिया हुआ है इसमें 3 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 को जब 6 से भाग दिया जाता है, को 6 से भाग देने पर शेषफल 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? दीजिए दो शेषफल दो। करो करो करो, ऐसे नहीं, आधा अधूरा नहीं, करो कि दो। ये आया हुआ नहीं है, ऐसे ही आया हुआ भी हो सकता है, थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी आज ऐसे क्वेश्चन की। दीजिए भाई, भाग दीजिए 6 से और शेषफल निकालना है। तो सबसे पहले 3 की पावर 10 अपॉन 6 माइनस 2 की पावर 10 अपॉन 6। अब मैं एक एक का निकाल देता हूं, पहले इस वाले भाग का निकालते हैं, फिर इस वाले भाग का निकालते हैं, ठीक है? निकालो। हाँ, 3 तो कट गया भाई, 3 की पावर 9 बटा 2 बच गया। 3 की पावर 10 था, 3 एक काट दिया, 3 की पावर 9 बटा 2 बच गया। इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना? कितना बचा? करो, कर दे जाओ। कर लोगे? बताओ। ठीक है, टोटल 5। छोड़ो फिर, बड़े आगे, यही देखना था बस। पांच आएगा टोटल, शेषफल 5। अब करते हैं पेपर शुरू। पेपर में इसलिए बोला क्योंकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन है, एक इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, तो ये है पेपर 30 जनवरी 2023 शिफ्ट सेकेंड, है ना? करते हैं शुरू। तो क्वेश्चन है, पहले दूसरे क्वेश्चन करते हैं, फिर करेंगे वाला, ठीक है? 7 अंकों के सात अंकों की ऐसी कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती है? 7 अंकों की विषम संख्याएं जब अंक 1 2 2 2 1 2 2 2 3 then 3
और 5। सात अंकों की विषम संख्याएं कितनी बनाई जा सकती है जब अंक 1 2 2 2 3 3 5 हो। बताओ भाई, 7 अंकों की संख्याएं बनानी है, अंक ये अवेलेबल है भाई। अब अपने पास विषम संख्या बनानी है। विषम संख्या का मतलब क्या हुआ? लास्ट में 1 3 और 5 होना चाहिए। ठीक है, यस। टोटल तो सब में मुश्किल पड़ेगी ना, नहीं पीछे। अच्छा, दो 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 कर सकते हो, कर सकते हो। करो और संख्या बताओ भाई। यही अंक अवेलेबल है, 7 ही अंक है ना। पुनरावृत्ति जो है जिसकी है अवेलेबल है। जिसकी पुनरावृत्ति अलाउ है वो अवेलेबल है। करो। बहुत बड़ी संख्या आ रही है। संख्याओं की संख्या निकालनी है अपन को। कर लिया भाई? चलो देखो, 7 अंकों की संख्या बनानी है। ठीक है, ये तो अपने हो गए 6 अंक पहले, और यहां पे अपने पास पहले 1 आया। 1 को फिक्स कर दिया। अब यहां पे कितने बॉक्स हैं? 6। 6 अंक यहां पे है। टोटल 7 अंक ही थे ना। 6 अंक तो इधर बॉक्सों में हो गए और 1 अंक इधर हो गया। ठीक है, तो जब लास्ट में 1 है तब बनने वाली संख्याएं, कितनी संख्याएं बन सकती है? 6 अंक के टोटल, बटे में 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार। 3 कितनी बार है? 2 बार। और तो कोई रिपीट हुआ नहीं। तो 6 5 4 और 3 से 3 तो कट गया, 2 1 तो 10 60। ये तो हुआ जब लास्ट में 1 है। अब लास्ट में क्या डालोगे? 3 डालो। चलो देखो कितनी बनती है। हाँ, कितनी आ रही है भाई? अब की बार 3 आ गया इधर। जब 3 आएगा तो फैक्टोरियल 6, 3 चला गया, 1 2 3 फैक्टोरियल 3 240। हाँ हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, एक ही बात है भाई। अब जब लास्ट में 5 है तो फैक्टोरियल टोटल हो गया 60 120 और 60 240। एक तरीका तो ये हो गया। इसने बोला टोटल, तो टोटल निकाल लो। टोटल कैसे निकालोगे? टोटल हो जाएगा दूसरा तरीका, सेकंड वे। तो टोटल हो गया अपने पास 7 अंक है, फैक्टोरियल 7। अब उसमें हमने किसी को फिक्स नहीं किया,
टोटल में कोई फिक्स नहीं कर रहे, टोटल होता है, ठीक है। 2 और ये 3, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 कितना आ रहा है? ये आ रहा है 420, ठीक है। अब इसमें से सम वाले घटाने हैं, तो सम वाले देखेंगे। सम एक ही नंबर है 2, जिसमें से एक नंबर फिक्स हो जाएगा 2 उधर, तो फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 2 क्यों हुआ फैक्टोरियल 2? क्योंकि ये एक नंबर तो चला गया, एक तो फिक्स हो गया, तो बाकी क्या बचा आपके पास? 2 रिपीट में है और 3 रिपीट में है, तो 180 आ रहा है। बस दोनों में घटा दो आपस में, कितना आ रहा है भाई? 400 में से 160, 300, 240। तो चाहे आप इस तरीके से करो चाहे वैसे करो, तो तरीके से आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर? तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखो, एक थैले में 6 अलग अलग रंगों की गेंदें हैं, 6 अलग अलग रंगों की गेंदें हैं। ठीक है। एक थैले में 6 अलग रंगों की गेंदें हैं। 2 गेंदें एक के बाद एक प्रतिस्थापन के साथ निकाली जाती है। 2 गेंदें एक के बाद एक प्रतिस्थापन के साथ निकाली जाती है। एक के बाद एक प्रतिस्थापन के साथ निकाली जाती है। दोनों गेंदों के समान रंग के होने की प्रायिकता स्मॉल p है। दोनों गेंदों के समान रंग के होने की प्रायिकता स्मॉल p है। ठीक है, दोनों गेंद निकाल ली, स्मॉल p उनकी प्रायिकता है, प्रायिकता स्मॉल p है। अगली 4 गेंदें प्रतिस्थापन के साथ निकाली जाती है। अगली 4 गेंदें प्रतिस्थापन के साथ निकाली जाती है तथा तीन गेंदों के समान रंग के होने की प्रायिकता स्मॉल q है। गेंदों के समान रंग के होने की प्रायिकता स्मॉल q है, स्मॉल q है। यदि P अपॉन Q इज इक्वल टू m अपॉन n, P अपॉन Q इज इक्वल टू m अपॉन n हो, P अपॉन Q इज इक्वल टू m अपॉन n हो, जहां m तथा n सह अभाज्य संख्या हो, ठीक है। तब m प्लस n का मान क्वेश्चन समझ आया क्या? पहले एक बार पढ़ लो वापस।
एक थैले में 6 डिफरेंट कलर की बॉल्स है, 2 बॉल रिप्लेसमेंट से निकाली गई, बोथ द बॉल्स ऑफ द सेम कलर इज स्मॉल पी। ठीक है, उसके बाद बोला गया 4 बॉल और निकाली गई रिप्लेसमेंट से, जिनमें से 3 सेम होने की प्रायिकता है स्मॉल क्यू। P अपॉन क्यू जो दे रखा है वो दे रखा है अपन को m अनुपात n। m और n सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या वो वैसी संख्या होती है जिनमें जो कॉमन पार्ट होता है वो 1 होता है, मतलब GCD 1 होता है। ठीक है, 10 और 11 इनमें GCD बनाएगा 11 और 13। भाई 11 और 13 के गुणनखंड क्या हो लिखेंगे? 11 का लिखोगे आप 1 गुणा 11, 13 का लिखोगे 1 गुणा 13। एक क्या है GCD? ऐसे नंबर से, इस प्रकार के नंबर से अब कौन से हैं पता नहीं। तब आपको m प्लस n का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ मुझे P क्या हो सकता है? 2 balls are drawn in succession with replacement. The probability that both the balls are of same color is small p. 1/3 कैसे? अलग भी हो सकती है और नहीं, सोचो थोड़ा सा, पहले P पे गौर करो, P की वैल्यू पे। भाई वो क्या दे रखा है अपन को? 6 बॉल है अलग अलग कलर की, डिफरेंट कलर्स की। 2 balls आर ड्रॉन इन, मतलब 2 बॉल निकाली गई है प्रतिस्थापन के साथ, एक के बाद एक। पहले बॉल की प्रायिकता क्या बनेगी? एक बॉल की प्रायिकता बताओ तुमको। 1/6 सक्सेशन का मतलब होता है एक के बाद एक। ठीक है, तो विद रिप्लेसमेंट मतलब प्रतिस्थापन के साथ, मतलब वापस से बॉल रख दी गई है। ठीक है, दोनों सेम कलर की हैं। यहाँ पे एक अवस्था ये भी तो बन सकती है कि मान लो जो रखी वही वापस निकल गई हो। ठीक है, समझ रहे हो ना दोनों में फर्क? भाई अपन ने पहली बॉल निकाली, मान लो लाल निकली, वापस से रखी अपन ने और फिर से वही बॉल आ गई हो अपने हाथ में, 1/6 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर वही सेम बॉल आ गई तो वो 1/6 कहलाएगी फिर, क्योंकि अपन को यहाँ क्या बोला है? 6 बॉल से वो कैसी है? डिफरेंट कलर्स की है। कहानी समझ आई? 6 बॉल से अलग अलग कलर की है, अपन ने पहली बार बॉल निकाली, नहीं एक के बाद एक बोला ना, और प्रतिस्थापन भी बोला है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है वो वापस बॉल निकाल के देख के रख दी, वापस डाल दी बैग में ही। तो P जो आएगा वो लिखो 1/6। P जो है वो 1/6। समझ में आया कैसा आया? वही बॉल वापस आ गई। ठीक है, बढ़े आगे। फिर बोला गया है हमें अगली जो 4 बॉल हैं, ठीक है,
वो भी एक के बाद एक निकाली गई विद डिस्प्लेसमेंट, और एग्जैक्टली 3 बॉल्स आर द सेम, मतलब उनमें से 3 बॉल्स, पहले तो पी लिख देता हूँ, पी तो अपन को मिल गया 1/6, ये तो हो गया फिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं क्यू के लिए। अगली 4 बॉलें निकाली गई और वो भी कैसी है, 3 बॉल सेम है। ठीक है, 3 बॉल सेम है, तो यहाँ पे एक डिफरेंट भी आ सकती है। ठीक, अब क्यू का जुगाड़ देखो। पहले तो ये बताओ मुझे कितने में से कितने सिलेक्शन है, 6, टोटल 6 बॉल है, उनमें से एक का सिलेक्शन किया। ठीक है, 6C1। अच्छा, अब तीनों बॉल अगर सेम है तो प्रायिकता, चौथी बॉल डिफरेंट है, 4 निकाली है, निकालने में तो 4 है, 3 बॉल सेम होने की है। ठीक है, ये यहां पे एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर इसलिए नहीं लगा क्योंकि बॉल्स में फर्क आ गया है। ठीक है, बॉल वही, मतलब अलग अलग कलर की बॉल है, बार बार रखी और बार बार निकल रही है, इसलिए 1/6 और 5/6 वाला सिस्टम चला है। ठीक है, अब उनके क्रमों का सेट बना लेते हैं। क्रम का सेट क्या हो सकता है भाई, फैक्टोरियल 4, उनमें से 3 समान है। आप बोलोगे यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, यहाँ भी बना लो। फैक्टोरियल 2, उनका क्रम भी समान है, यहाँ भी लगा लो। ठीक है, बट वहां फर्क नहीं पड़ा इसलिए दिखाया नहीं, यहाँ फर्क पड़ रहा है इसलिए दिखा दिया। क्रम का सेट बनाया है, क्रम का, कौन सी पहले कौन सी बाद में, कौन सी बाद में कौन सी पहले। ठीक है, मान लीजिए एक के बाद एक निकाल रहे, तो पहले ABCD क्रम में निकल गई, फिर निकल गई ADCB, फिर ACBD, निकल सकती है ना ऐसे अलग क्रम में। तो अपन क्या बोलते हैं, जितनी बॉल निकाली गई फैक्टोरियल 4, उसमें से कितनी सेम है, फैक्टोरियल 3। वहां कितनी निकाली गई, 2, और सेम कितनी है, वो दोनों ही है। ठीक है, P/Q जो दे रखा है वो M/N दे रखा है, तो पहले Q की वैल्यू फाइंड करो। ये तो यहाँ कट गया, 4 बाहर आ जाएगा, 6C1 6 हो जाएगा, 1 6 कट गया, तो 5, 1 6 तो वही यहां से कट गया, 3 6 बच गए, और ये 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, 5/54। सही है, दोनों को अपॉन करो, P/Q देखो कितना आ रहा है। P/Q कीजिए, कितना है बेटा, 9/5। M और N की कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्या, M और N की कंडीशन ये थी सहअभाज्य, 9 और 5 में कितना भाग हुआ सेम, कितना भाग हुआ सेम, ठीक है, तो कर दो। 9 और 5 में कितना GCD हुआ, 1 हुआ ना, तो अपन की कंडीशन यही थी कि M और N ऐसे होने चाहिए। अपनी कंडीशन क्या थी, तो आई तो अपनी यही है ना, होगी तो सही, आई तो अपनी यही है, वही तो लेंगे अपन। ठीक है, नहीं समझे भैया, अपॉन किया, P/Q का मान आया 9/5। अब कंडीशन चेक करेंगे, M और N की कंडीशन क्या थी, भाई ये सहअभाज्य होना चाहिए। सहअभाज्य है या नहीं है, भाई इनका GCD बना रहा है ना, 9 का गुणनखंड 1 × 9, 5 का गुणनखंड 1 × 5, अतः ये M और N हो सकते हैं। कब तक नहीं होते, मान लो ये यहाँ रहता तो अपन को काटना पड़ता पहले, समझ लो बात। ठीक है,
जब ये कंडीशन फॉलो करेंगे तभी आपको वैल्यू पिक करनी है। तो अब ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई अपना आंसर हो जाएगा m प्लस n इज इक्वल टू 5 और 9 14। ठीक है, चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अवकल समीकरण दी गई है और समीकरण कुछ इस प्रकार है, dy बाई डी एक्स बराबर dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y ऑफ 1 बराबर 0 है। हल बताना है। कौन सा रूप है, पहले रूप बता दो तो फिर कोई किसी को पहचानने में तो दिक्कत नहीं है भाई। पहचान गए तो कर दो। क्या करते थे उसमें, शाबाश करो। समघातीय रूप है भाई, v बराबर y अपॉन एक्स, y बराबर वी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। सब चीजों को रिप्लेस कर दो। करिए। क्या बन रहा है भाई, x dv अपॉन डी एक्स बराबर माइनस, चलो माइनस उधर शिफ्ट कर लेंगे, तो नीचे x dv अपॉन डी एक्स बराबर माइनस में ऊपर बन रहा है 1 प्लस 3v स्क्वायर प्लस 3v प्लस वी क्यूब। सारे प्लस के बन रहे हैं अगर माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो, और बटे में बन रहा है 3 प्लस वी स्क्वायर। सही है, सारे प्लस के बन रहे हैं, ऊपर माइनस कॉमन लेने के बाद 1 प्लस 3v स्क्वायर प्लस 3v प्लस वी क्यूब। हाँ करो, करते जाओ आगे, मैं तो बस बीच बीच में चेक पॉइंट बना रहा हूँ। सब गाड़ी सही चल रही है ना। तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा समाकलन आपका 3 प्लस वी स्क्वायर। अब ये इस तरह के क्वेश्चन तो पूरे निकालने हैं अपन को, बीच में अटकना नहीं है। 1 प्लस 3 वी स्क्वायर प्लस 3v प्लस वी क्यूब dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन एक्स। कुछ ऐसा दिखेगा।
चेक पॉइंट पे चेक करते चले। ठीक है, आगे बढ़ो फिर, और आगे बढ़ते चले। हाँ भाई, यहां तक पहुंची गाड़ी, बढ़ाओ। नीचे क्या हो सकता है? ठीक है, करो। गुणनखंड बन रहे हैं नीचे है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी, अरे ये तो बन रहा है डायरेक्टली, ए प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है ये बन रहा है आपका 3 प्लस वी स्क्वायर डीवी 1 प्लस वी का होल क्यूब, ओपन करके देख लो, इज इक्वल टू माइनस, चाहे तो इसको पूरे ही कर दो, लॉग एक्स प्लस सी या लॉग सी, कैसा भी ले लो। क्या करें उसके बाद? दोनों के नीचे नहीं, कुछ और भी सोचो। 1 प्लस वी को अगर टी माने तो उसका अवकलन क्या होगा? dv बराबर dt हो जाएगा, और 1 प्लस वी को टी मानेंगे तो v बराबर क्या बन जाएगा? भाई नीचे ये आता है प्लस में तो दिक्कत होती है, ऊपर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो अलग हो जाता है। ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं, पता नहीं हो जाए नहीं हो, देख लेते हैं। 1 प्लस वी इक्वल टू टी, डी वी इक्वल टू डी टी, और v की वैल्यू बोलूँ तो मैं t माइनस 1। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा हमें, ये t क्यूब हो जाएगा नीचे, और ऊपर हो जाएगा 3 प्लस t माइनस, अब चाहे अलग अलग करो, कुछ भी करो, होल उसको खोल के अलग अलग कर लो, सबके नीचे आता जाएगा और कटता जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे माइनस लॉग एक्स प्लस सी, तो ये कुछ ऐसे दिखने लग जाएंगे अपन को 3 बटा टी क्यूब, अच्छा 1 प्लस 1 अपॉन टी क्यूब भी दिखेगा, तो 4 हो जाएगा शायद, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में करते जाओ आप, आपको अपने आप मिल जाएंगे आगे का। 3 प्लस 1 4 माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो ये काट देगा टी स्क्वायर, तो ये 1 अपॉन टी, मेरा तो ये आ रहा है, एक बार चेक करो यार, बराबर में माइनस लॉग एक्स प्लस सी। आ रहे थे? करो समाकलन, टी की पावर माइनस 3 का माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, तो आ रहा है इधर से
log t, ये तो प्लस का हो जाएगा ना, माइनस का 1/t² का, t की पावर -2 +1/, ठीक है, तो +1/t, सही है, 2 था क्या, 2 है तो 2 आएगा, ठीक है, 4/t³, बस, इज इक्वल टू -log x + c, t को वापस रख देते, t तो था 1 + v, -log x + c, c निकालना है तो x को 1 रख दो और y को 0, ये 1 रह गया, ये 1 रह गया, 1 रह गया, log 1 0 हो गया, 2 - 2 0, log 1 0, c 0 आएगा, चलो c भी खत्म हो गया, c भी 0 आ गया, x1 y0, आगे y की वैल्यू निकालते हैं, मतलब थोड़ा सा रेंज करते हैं इसको, तो log में 1 + y/x, x + y/x, देखो ये बन जाएगा log x + y, ठीक है, अपॉन में x आएगा, अपॉन में x आएगा तो अपॉन वाले को माइनस में लिख सकते हैं, -log x, -log x, उधर जाके प्लस का हो जाएगा -log x, नहीं समझे, बिल ऐसा पढ़ लिया, ये बना log x + y अपॉन log x, अपॉन x को अलग करेंगे तो माइनस का log x, उधर भेजेंगे तो प्लस का बन जाएगा और 0 कर देगा, हट गया, अब बसते आगे, बढ़ते आगे, मतलब प्लस ये बना x + y, ऊपर 2x अपॉन x + y, माइनस ऊपर 2x² अपॉन x + y का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, आ गया, तो ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्व, हाँ जी, क्वेश्चन इजी में ही था ये भी, ऐसा बस सारे लीनियर आते आते एक समघाती आ गया, ऐसा ही हुआ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, दो श्रेणी दी हुई है, श्रेणी कुछ इस प्रकार से है कि श्रेणी है पहली, S1 बराबर 3 + 7 + 11 + 15 + 19 डैश, S2 है 1 + 6 + 11 + 16 + 21 डैश, दोनों श्रेणियों का 8वां उभयनिष्ठ पद बताइए, 8वां उभयनिष्ठ पद,
8वां उभयनिष्ठ पद। हाँ शायद ऐसे ही कुछ है। 151। दोनों के उभयनिष्ठ दो पद निकाल लो, श्रेणी को आगे बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो पहले कॉमन मिल रहा है 11, दूसरा 31 मिल रहा है, तो 11 31 डैश डैश ए बराबर 11, डी बराबर 31 माइनस 11। 8वां पद निकालना है, ए प्लस 7d। है हाँ, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ दोनों में आगे बढ़ाते जाओ। उभयनिष्ठ देख लो। मिल गया उभयनिष्ठ पद। चलो नेक्स्ट करो। क्वेश्चन है समाकलन अंडर रूट में करो। कैसे करोगे इसका? शाबाश। तोड़ो सा एक्सप्रेशन को।
क्या तक बना लिया भाई? 1 अपॉन cos x, तो ये बन जाएगा 1 प्लस अपॉन रूट में 1 प्लस cos x को 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो 2 मतलब रूट 2 cos x बाई 2। तो cos x को भी कुछ बदले, ऊपर cos आ रहा है तो नीचे साइन में बदलो, साइन को t मान के देखो। हो गया क्या? कुछ कल वाले क्वेश्चन ठीक है। अब तो हो जाएगा। वन अपॉन अंडरवुड क्या बन रहा है? 1 अपॉन अंडरवुड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स। हाँ वो तो जो है टी का गुणांक तो बाहर लगेगा ही, लगाया दिया ना। रूट 2 साइन एक्स बाई 2 को टी मान लो, ऐसा कर लो। तो क्या बोल रहा है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को टी मान ले। नहीं ठीक है, क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आंसर आ रहा है बेटा इसका 2 साइन इनवर्स रूट 2 साइन एक्स बाई 2। ठीक है, 2 साइन इनवर्स रूट 2 साइन एक्स बाई 2। आंसर आ रहा है 2 साइन इनवर्स रूट 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक है, लिखिए अगला, लिखिए
लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और फिर सीरीज दी हुई है n टेंड्स टू इंफिनिटी 3/n 4 प्लस 2 प्लस 1/n 2 प्लस 2/n 3 प्लस होल स्क्वायर। वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो बताओ ये कौन से भाग का प्रश्न है, किस टॉपिक का प्रश्न है ये, पहले ये पता लग पा रहा है। शाबाश, r/n वाला है, ठीक है, क्योंकि n टेंड्स टू इंफिनिटी आ गया, समीशन में बदलना है, पहले एक जैसा रूप दिखना चाहिए। तो यहाँ देखो 2 प्लस 1/n है, इसका मतलब है 2 प्लस 0/n हुआ होगा, यहाँ हुआ होगा 2 प्लस 0/n का होल स्क्वायर, तो 4 हो गया, ठीक है। सारे अपने रूप में चल रहे हैं, फिर यहाँ 3 आ गया, इसका मतलब ये हुआ होगा 2 प्लस 1 माइनस n, सॉरी 1 माइनस 1/n। 3 को 2 प्लस 1 लिख दिया। इसको और सॉल्व करें तो ऐसा दिखेगा 2 प्लस, सही है, देखो 3 को 2 प्लस 1 लिख दिया, इसका मतलब कितने पद हो गए, 0 से शुरू हो रहा है, n-1 तक जा रहा है, n पद हो गए। बदलो समीशन में, तुम करो। क्या बेटा, कौन सा वाला है? 3 को कैसे, दो सब 2 के पद में आ रहे हैं, तो ये 3 को कैसे लिख सकते हैं? दो को दोनों का, इन दोनों में रसा पलो, पदों कैसे पता चले? ये 0 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जा रहा है, n-1 तक, 0 से 9 तक गिनती बोलो, कितने हुए गिनो, 0 से n-1 तक n, बदला किसने?
बन गया क्या किसी का? भूल गए? नहीं बना? वन अपॉन एन लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी थ्री को बाहर रख लेते हैं, समीशन 2 प्लस आर अपॉन एन का होल स्क्वायर, आर बराबर 0 से लेकर n-1 तक। चेक करके देखो ये बन रहा है क्या? बन रहा है? सही बनाया था? सही है। अब इंटीग्रेशन में बदलो और सब निकाल लो। आंसर कितना निकला? निकल गया? अब भी नहीं निकला? क्या बनाया भाई? ये पूरा देखो 1 अपॉन एन, ये पूरा समीशन इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, 3 बाहर रह जाएगा, 0 to 1 रह जाएगा, क्योंकि 0 से n-1 तक n पद है, इसलिए 0 to 1, 2n होता तो 0 से 2, ये बन जाएगा 2 प्लस, अब तो कर लोगे? हाँ भाई कितने बन रहे पद? मतलब क्या आ रहा है आंसर? 3 बाहर रह गया, 2 का 4, है ना? नहीं, होल इज, अरे यार 4x x क्यूब बाय 3 0 से 1 कितना है? तो आंसर बोलो। 19 बस। 19 आ रहा। आ गया? चलो पिछले पेपर का क्वेश्चन है ये, एक रह गया था यार, 2-3 रह गए थे, अच्छे क्वेश्चन थे। हाँ पिछले पेपर के, बट अपन को क्या, अपन को तो प्रैक्टिस करनी है, तो लिखो। हाँ ये वैसे अब पता नहीं आ जाए तो यार।
बोलते तो है हट गया। लिखो यदि दी गई समीकरण log cos x cot x प्लस 4 log sin x tan x बराबर 1 दी गई समीकरण, ये समीकरण दी गई जो लिखी है, का हल log cos x cot x प्लस 4 log sin x tan x बराबर 1 का हल साइन इनवर्स अल्फा प्लस रूट बीटा बटा 2 है, जहां अल्फा एंड बीटा पूर्णांक है। अल्फा एंड बीटा पूर्णांक है, तब अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कीजिए। क्या करें? कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस अपॉन साइन। टेन को साइन अपॉन कॉस। अगर बटे में होता है तो लॉग ए माइनस लॉग बी। लिखो, देखो अपने आप कुछ मिलेगा तुम्हें। लिखो इस प्रकार से, तुम्हें अपने आप दिखने लगेगी कुछ चीज। कैसे बाहर कैसे निकालेगा? लेके देख कैसे निकालेगा? वो एक ही बात है। तो आपको देखेगा log cos x अपॉन, तो ये बनेगा एक, तो ये बचेगा, वो 1 हो जाएगा, प्लस 4 के साथ बचेगा साइन अपॉन कॉस 1 माइनस ऐसा ही है क्या? सही है। टेन को साइन अपॉन कॉस लिखा, लॉग ए माइनस लॉग बी, इसको कॉस अपॉन साइन लिखा है, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो ये 4 इधर आएगा, प्लस 1 5 हो जाएगा, इधर आएगा तो वापस 4 रह जाएगा, है ना? तो ये माइनस का log cos x sin x माइनस का 4 log sin x cos x बिल्कुल। तो किसी एक को टी मान लो तो एक दूसरा 1/t हो जाएगा। सही है। किसी एक को टी मान लो, या तो इसको या इसको, किसी को भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसको माने बोलो? पहले वाले को मान ले। तो log cos x माइनस को भी मान लो सर साथ में, झंझट खत्म। माइनस तो सबका उधर चला गया, प्लस हो जाएगा। ठीक है। प्लस का 4 आएगा। अच्छा, प्लस का 4 है क्या? ठीक है। तो ये बन जाएगा अपने पास, इधर आपने माना ये t हो गया, ये प्लस 4/t हो जाएगा, प्लस का मैंने माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4 बराबर 0। ये बन गई नॉर्मल समीकरण। अब करो हल।
स्क्वायर बराबर 0 टी सर प्लस आएगा यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस आएगा ना सर प्लस का 4 चल रहा है और माइनस को टी पुट करो माइनस log x को टी पुट करो तो टी आ जाएगा फिर प्लस का 4 आएगा ना मतलब क्या है टी का मान 2 आ रहा है हाँ सही तो है समीकरण सब कुछ टी बराबर 2 आ रहा है टी क्या माना था हमने log हाँ सर फाइनल में वही आ गया sin x बराबर cos square x sin x बराबर cos स्क्वायर x को फिर से sin स्क्वायर x में चेंज करो sin x बराबर cos स्क्वायर x तो sin x 1 माइनस sin स्क्वायर x sin x को वापस t माइनस नहीं इधर ले आओ पहले तो सीरीज अच्छा सीधा तरह लगा दो डायरेक्ट प्लस 4 5 2 माइनस वाला लेंगे नहीं क्योंकि माइनस हम से प्लस 1 के बीच में होता है बिल्कुल तो साइन जो होता है वो -1 से +1 के मध्य होता है तो अगर माइनस वाला लोगे तो √5 √4 से थोड़ा सा बड़ा माइनस 3 पॉइंट समथिंग प्लस वाला लेंगे यस सर तो ये हो जाएगा 1 तो x बराबर साइन इनवर्स -1 प्लस √5/2 अल्फा और बीटा मिल गया आपको अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर 5 आंसर 4 अच्छा कैलकुलेशन कर रहे थे सर आप सीधा वाला बच्चा 5 5 5 अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 आ गया ना चलो एक और लिखे क्योंकि क्या है लॉग के क्वेश्चंस आते कम ही है लेकिन लॉग ऐसे आता है अकेला नहीं आता लॉग आया यूज पूरा लेकिन इस तरीके का है देखिए वक्र y बराबर 54x पावर 5 माइनस 135x पावर 4 माइनस 70x क्यूब प्लस 180x स्क्वायर प्लस 210x और कुछ पर बिंदुओं की संख्या वक्र पर बिंदुओं की संख्या जहां नहीं बिंदुओं की संख्या जिसका अभिलंब x प्लस जिसका अभिलंब x प्लस 90 y प्लस 2 बराबर 0 के समांतर है अभिलंब x प्लस 90 y प्लस 2 बराबर 0 के समांतर है ठीक है ये दिया है अब सबसे पहला काम अभिलंब वाला केस है
तो सबसे पहले y का वक्र का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। करो, y का अवकलन करिए। वक्र का dy बाय dx निकालेंगे तो वक्र का dy बाय dx आएगा, वही m भी कहलाता है, याद हो तो यस सर। dy बाय dx m कहलाता है। और यार खतरनाक आएगा। यस सर। 270 x की पावर 4 प्लस 540 एक्स क्यूब 270 x की पावर 4 प्लस 540 एक्स क्यूब माइनस 210 एक्स स्क्वायर प्लस 360 एक्स प्लस 210 प्लस 360 x प्लस 210। ठीक है, ये आ गया m का मान। अभिलंब इसके समांतर है, ठीक है। अगर इस वक्र का अभिलंब तो m1 m2 बराबर -1 हो जाएगा अभिलंब के केस में। तो ये m1 बोल सकता हूँ, m2 ये देगा हमें, y बराबर mx प्लस c ठीक है। तो m2 कितना देगा, m2 देगा माइनस 1 बटे 90। y बराबर mx प्लस c में कन्वर्ट करके। सर यहाँ में तो 10 का मान लेना या 3 नहीं 10 का मान लेना और लो ना कोई और बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या 27 दूनी 54 इससे आपको m2 मिल गया। अब m1 m2 बराबर -1 लगाएंगे तो ये m1 है, ये m2 है, बराबर -1 लगाएंगे। लेकिन पहले कुछ कॉमन ले लो यार चक्र। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, अभी रहने दो, अभी रहने दो। देखो m1 m2 बराबर -1 है तो अभिलंब है, इसलिए m1 m2 बराबर -1। 90 7 में से आ जाएगा क्या, नहीं 30 आएगा सर। 30 आ जाएगा कॉमन। हाँ बिल्कुल। और कोई बड़ी संख्या नहीं आ सकती, 210 की वजह से नहीं आ पाएगा। हाँ ठीक है, 30 कॉमन आ जाएगा तो 3 नाम 27 9 एक्स की पावर 4 x की पावर 4 3 एक तो ये और 3 8 24 18 3 7 21 माइनस 7 12 और 7 12 की 7 x प्लस 7। m1 m2 बराबर -1 लिखा है, कट जाएगा। माइनस से माइनस गया बराबर 3 आ गया वो -1 भी उधर चला जाएगा, मतलब -1 भी कट जाएगा, 3 आ जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा तो बराबर में 3 आ जाएगा। 3 इधर आएगा घट जाएगा तो आपको दिखेगी समीकरण इस प्रकार से 9x4 प्लस 18x क्यूब माइनस 7x प्लस 12x प्लस 4 3 इधर आएगा प्लस 4 बराबर 0। अब करने हैं x के मान। ठीक है क्यूबिक के भी निकाले थे, अब घात 4 के मान निकालने हैं x के। निकाल लोगे वो तो आप क्या करोगे भाई। क्या करें सर सबसे पहले मैंने सिखाया था x बराबर 1 2 3 4 -1 -2 -3 रख के देखो कहाँ पे समीकरण संतुष्ट होती है। माइनस रखो और बताओ। 1 रखेंगे, 1 9 और 18 नहीं सर प्लस में आएगी संख्या माइनस 1 रखो माइनस रखना पड़ेगा रख के देखो भाई कहाँ पे संतुष्ट हो रही है। माइनस 1 संतुष्ट नहीं सर चित्रघात समीकरण और इसमें पूछे कितने x के मान पूछे हैं यार ये माइनस चल रहा है ना, ये माइनस आएगा, ये अब हो जाएगा संतुष्ट। ये माइनस ही तो है, क्वेश्चन में माइनस है, फिर सेकंड में माइनस है, फर्स्ट सेकंड 2 माइनस है लगातार, ये दोनों माइनस। ठीक है, एक पर संतुष्ट हो गया हो रहा है क्या एक पे संतुष्ट, देखो ना भाई। बिल्कुल 21 25 और 25 एक पर हो गया सर प्लस एक पर चलो और देखो 4 है ना घात, और किसी भी हो जाए तो और अच्छी बात है। x बराबर 1 पे संतुष्ट हो रहा है, एक गुणनखंड तो मिल गया। और देखो
2 पे देखो, एक काफी नहीं है। ये काफ़ी नहीं है, मतलब एक और मिल जाए तो अच्छा रहेगा, जल्दी काम हो जाएगा। अब जेई में टाइम कंज्यूम करवाया है तो करवाया है भाई, क्या कर सकते हैं। -1 पे भी संतुष्ट हो रहा है शायद। रुकिए नहीं हो रहा है क्या -1 पर? नहीं हो रहा तो बढ़ो आगे। मिला क्या? 2 पे भी हो रहा है? हाँ, ठीक है, और कुछ नहीं मिल रहा। हो रहा है? हो रहा है? ठीक है भाई, हो रहा है तो अच्छी बात है। 2 मिल गए तो अब काम जल्दी हो जाएगा, और तो कुछ नहीं। हो रहा है तो ठीक है। x बराबर 1 पर हो रहा है, 2 पर हो रहा है, इसका मतलब x माइनस 1 तथा x माइनस 2 इसके 2 गुणनखंड है, यही मतलब हुआ ना। तो x माइनस 1 इसका गुणनखंड है और x माइनस 2 इसका गुणनखंड है। इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसलिए मैंने कहा कहीं चूक न जाएगी क्वेश्चन, इसलिए पिछले वाले पेपर का लिया। कल तो याद था, आज भूल गया था। मैंने तो कहीं घात 4 देख के बोलोगा ये तो हमने किया ही नहीं। अब अगर एक ही बिंदु मिलता आपको तो उससे डिवाइड करते, तो फिर क्यूबिक इक्वेशन आती, क्यूबिक मतलब घात 3 वाली, फिर उसको वापस से वही तरीका सिखाया था वैसे करते, तो थोड़ा बढ़ जाता, स्टेप बढ़ जाता, और कुछ नहीं। यहाँ पे एक साथ 2 बिंदु मिल गए तो काम शुरू हो गया, 3 मिल जाए तो और भी अच्छी बात है किसी को, ठीक है, और 4 मिल गए तो वो काम ही खत्म हो गया। चलो तो 9x स्क्वायर माइनस 9 या 27 प्लस 18 माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। 27 का 7 और 18 19 20 2 9 इन एक्स क्यूब माइनस 7 और माइनस 18 कितना हो गया? क्या? -7 -12 -25 -25 प्लस 4 भी तो बचा सर। दूसरी जरूरत है। 9x यस माइनस 27 माइनस 25 माइनस के 6 प्लस 4 2 से पूरा उसके फिर से गुणनखंड करो, 4 बिंदु आ जाएंगे। अच्छा, संख्याएं पूछी थी अपन से, फिर भी कई बार संख्या निकलवा ले कौन कौन से मूल होंगे, इनमें से एक, निम्न में से कोई एक मूल होगा, तो चारों बिंदु फिर चेक करने पड़ेंगे। तो निकाल तो लो, निकालना आना चाहिए,
संख्या पूछी थी 4 आ गया आंसर, तो संख्या पूछी थी आंसर तो 4 आ गया, लेकिन बिंदु निकालना भी तो आना चाहिए। एक मूल आ गया 1, एक मूल आ गया 2, इससे गुणनखंड करेंगे 9 दूनी 18, 6 × 18, 9x² प्लस 6x प्लस 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, तो 3x प्लस 1, 3x प्लस 2। तो अगर मानों की बात करें तो और आ गए मान -1/3। ठीक है, इस तरीके से मान निकाले जाते हैं। आ गया मान निकालने का तरीका भी। कुछ बढ़िया सर अच्छा। नेक्स्ट देखो एक क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन। तो मान निकालने का पूरा तरीका बता दिया यहाँ पे, किस तरीके से मान निकाले जाते हैं। और मानों की संख्या वैसे 4 आएगी, वो पहले ही पता लग गया था। हाँ लिखो, यदि अल्फा y² बराबर 8x तथा y बराबर x व x बराबर 2 के मध्य प्रथम चतुर्थांश में बाउंडेड मतलब बांधे गिरे हुए भाग का क्षेत्रफल है, तो 3 अल्फा बता दीजिए। तो 3 अल्फा बराबर, तो अब 3 अल्फा बराबर क्षेत्रफल है, तब 3 अल्फा बराबर निकालो भाई अल्फा। अब कर सकते हो यार, ये y² बराबर 8x, पर पहले आ गया, बनाओ तुम। ऐसा यू वाली से बड़े भाग का क्षेत्रफल है, लार्जर रीजन लिखा हुआ है। बड़े भाग का क्षेत्रफल, हाँ बड़े भाग का, 2 भाग बन रहे होंगे तो बड़े भाग बोला है इसलिए। भाग लिखा है ना वहां पे, बड़े भाग का कर लेना, बड़े भाग का क्षेत्रफल है। तो कुछ इस प्रकार का बन रहा होगा, ये हो गया y² बराबर 8x, y बराबर x, ठीक है। अब अगर नॉर्मल होता तो 0 से इस बिंदु तक चला जाता, लेकिन यहाँ पे x बराबर 2 और दिया है, ये तो हो गया 2,0। अब पहले इसका प्रतिच्छेद बिंदु और निकाल लो। x बराबर 2 तो y बराबर 8 2 16 4, प्रतिच्छेद बिंदु बताओ। 2 4, एक तो यहीं पे 0 0 आएगा, किसका निकाल रहे हो प्रतिच्छेद बिंदु बेटा? ये चाहिए मुझे, ये वाला रेखा उसका x बराबर 8 तो y भी 8 आएगा।
एक भाग है 0 से 2 तक जा रहा है और एक भाग है 2 से 8 तक जा रहा है, बताओ कौन सा बड़ा हुआ? 2 से 8 सर 2 से 8 समझ गए? दो भाग बन रहे हैं, देखो ये भी वक्र x बराबर 2 और y बराबर x तीनों के मध्य है और ये वाला भाग भी उसी के मध्य है, तो बड़ा भाग बोला है इसलिए ये वाला भाग होगा। ठीक है, बड़ा भाग। अरे यार ये 0 से 2 तक जा रहा है ये टुकड़ा, 2 से 8, पर वाला माइनस रहेगा। ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, हाँ, पर वाला माइनस रहेगा। 3 अल्फा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सभा समाप्त करो। हो गया? बिल्कुल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। इतने इजी वे में अपन ने इसको समझ रखा है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हो गया क्या भाई? लिख के दूं पूरा? दो से 8, ऊपर वाला वक्र है परवल है, परवलय का y होगा 2√2 माइनस बटे में आ रहा होगा 10/3 अल्फा कराया उसने। हाँ सर। 3 अल्फा का निकला, तो 2√2 बाहर आ गया, रूट एक्स का समाकलन x की घात 1/2 का 3/2 बटे में 3/2 x का x²/2 तो 4√2 बटा 3 अंदर बचेगा, जब 8 रखोगे तो 8√8 16√2 माइनस 2 रखोगे तो 2√2 माइनस 64 माइनस 4 8 64/2 30 माइनस सॉरी 32 यानी टोटल बता रहा हूँ मैं। 64/2 32 32 माइनस 2 का 2 2 4 2 30 हो गया। 4√2 3 अंदर बचा 8√8 √8 कितना होता है भाई? 2√2 2√2 हाँ तो 16√2 माइनस 2√2 तो 16 में से 14√2 माइनस 30 कुछ भी नहीं कट रहा है तो है ना? 14 4 और फिर 2 और गुणा हो जाएगा 112 माइनस 90 कितना आ रहा है? 22 आ रहा है।
3 अल्फा कितना आ रहा है भाई? सही है क्या? ठीक है, अल्फा बराबर आएगा 22/3। 3 अल्फा बराबर 22। इजी था क्वेश्चन, क्षेत्रफल का था। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।